हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला ल्यूकास अभिकर्मक, दूसरा रीमन टीमन अभिक्रिया, तीसरा टालेन अभिकर्मक, चौथा कैनिजारो अभिक्रिया, पांचवा फेयलिंग मिलियन। ये 5 अभिक्रिया दिए गए हैं जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अभिक्रिया पूछे जाएंगे और उनके लिए आपको मिलेगा 5 अंक। तो चलिए आज हम सबसे पहले लूकास अभिकर्मक को देखेंगे। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 अभिक्रिया को बताया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ये भी अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष देखने को मिल सकता है। तो पहला हमारा अभिक्रिया रहा ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक की परिभाषा यह है कि निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसके द्वारा एल्कोहल की जांच की जाती है। तो चलिए ल्यूकास अभिकर्मक का हम समीकरण देख लेते हैं। तो निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसके द्वारा एल्कोहल की जांच की जाती है। एल्कोहल की जांच की जाती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल्कोहल का सूत्र लिखेंगे। एथिल एल्कोहल को C2H5OH, एथिल एल्कोहल प्लस HCl। जब निर्जल जिंक की उपस्थिति में इससे अभिक्रिया कराएंगे HCl से तो हमारा हो जाएगा निर्जल ZnCl2। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का क्रिया HCl से कराएंगे तो हमारा बचनेगा C2H5Cl प्लस H2O। तो हमारा हो गया कि जब एथिल एल्कोहल की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से कराने पर हमारा एथिल क्लोराइड प्लस जल बनेगा। तो चलिए इनका नाम लिख देते हैं। हमारा है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की क्रिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से कराने पर हमारा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्लस जल बनेगा। चलिए अब दूसरे हम अभिक्रिया को देखते हैं जिसका नाम है रीमन टीमन अभिक्रिया। तो दूसरा अभिक्रिया हमारा रहा कि रीमन टीमन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल क्लोरोफार्म CHCl3 या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ NOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, जिसे रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि दोस्तों रीमन टीमन अभिक्रिया एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो रीमन टीमन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल क्लोरोफार्म CHCl3 या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ NOOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, जिसे रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। जब हम फिनाल की क्रिया, सबसे पहले फिनाल का यहाँ पर संरचना बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा फिनाल C6H5OH। फिनाल का अणु सूत्र होता है C6H5OH, बीच में एक गोला हो जाएगा O बॉन्ड OH। ये हमारा फिनाल हो गया। फिनाल जब हम फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म से NOH के जलीय विलयन में कराएंगे तो हमारा NaOH के जलीय NaOH
दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, NaOH रहेगा। NaOH के जलीय विलयन में कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। और जब हम फिनाल की क्रिया CCl4 से NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो NaOH से कराएंगे तो हमारा बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड का ये सूत्र रहा, यह संरचना सूत्र कि फिनाल में CH3 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। OH बॉन्ड CH3, इसी का हमारा नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब प्लस हमारा निकलेगा NaCl प्लस 2H2O। तो दोस्तों हम जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से NaOH के जलीय विलयन में कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड अब प्लस H2O और NaCl बनेगा। तो चलिए एक बार और हम फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएंगे तो हमारा बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। चलिए उसको भी देखते हैं और इसे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब इसमें फिनाल की क्रिया हम दूसरे समीकरण इसमें जब हम फिनाल OH की क्रिया CCl4 फिनाल, इसका नाम भी लिख लेंगे फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो जाएगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का यह संरचना सूत्र रहा, बॉन्ड OH बॉन्ड COOH, इसका नाम हो जाएगा हमारा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल अब प्लस हमारा बाहर निकलेगा NaCl प्लस 2H2O, चाहे H2O, जल बाहर निकल जाएगा। जब हम फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से NaOH की जलीय विलयन में कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक अम्ल प्लस NaCl प्लस जल बाहर निकल जाएगा। तो रीमन टीमन अभिक्रिया एक इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब अगले अभिक्रिया को देखते हैं जिसका नाम है टैलेन अभिक्रिया या टैलेन अभिकर्मक। टैलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट टैलेन अभिकर्मक है कि जब सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड AgNO3 प्लस NH4OH के विलयन को टैलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिया हाइड्राइड के विलयन को टैलेन अभिकर्मक कहेंगे तो हम इसमें एसिड एल्डिहाइड लेंगे तो CH3CHO एसिड एल्डिहाइड CH3CHO एसिड एल्डिहाइड का सूत्र है प्लस इसमें जब हम Ag2O से अभिक्रिया कराएंगे Ag2O टैलेन अभिकर्मक इसे कहा जाता है, टैलेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे जब हम तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस रजत दर पर बाहर निकलेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमारा सूत्र हो गया CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस रजत दर पर हमारा हो जाएगा Ag, सिल्वर ये अवक्षेप के रूप में रहेगा जिसे हम रजत दर्पण कहते हैं। तो हम इस प्रकार भी रजत दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एसिड एल्डिहाइड की क्रिया टैलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो रजत दर्पण तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बाहर निकल जाता है जिसे टैलेन अभिकर्मक कहते हैं।
तो चलिए अब चौथे अभिक्रिया को देखते हैं, जो कैनिजारो अभिक्रिया है, जो एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, जो पिछले बोर्ड एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है। जो 2022 के सेट देख लीजिए दोस्तों, 2022 के 347 GL में पूछा जा चुका है। यह अभिक्रिया पिछले बार हमारा रहा यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रॉस एल्डर्ट संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डर्ट संघनन, ये तीनों इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जिसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और यह 5 अंक में पूछा जाता है, 3 अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में, और यह प्रति वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए कैनिजारो अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन कण परमाणु रहित एल्डिहाइड को सांद्र NOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक अणु एल्कोहल का जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनता है, जिसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया वह होता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड को सांद्र NOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक अणु एल्कोहल का जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनता है, जिसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन रहित परमाणु एल्डिहाइड को सांद्र NOH के साथ गर्म किया जाता है। एल्डिहाइड में हम फॉर्मेल्डिहाइड को लेंगे तो हम लिख देंगे फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NOH के साथ NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हमारा एक अणु एल्कोहल का जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनेगा। तो एल्कोहल का हमारा बनेगा CH3OH मेथिल एल्कोहल, ये हमारा हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का एक अणु बन जाएगा एल्कोहल, जबकि हमारा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनेगा HCOONA, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NOH के साथ कराएंगे तो एक अणु मेथिल एल्कोहल का जबकि दूसरा अणु हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जिसे हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया है। तो चलिए अगले और आखिरी अभिक्रिया को देखते हैं, जिसे हम फेयलिंग विलयन कहते हैं। फेयलिंग विलयन, और यह इम्पोर्टेंट विलयन है जो पिछले वर्ष पूछा भी जा चुका है। फेयलिंग विलयन फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फेयलिंग विलयन CuO तथा CuO से क्रिया करके फार्मिक अम्ल HCOOH तथा क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O को बनाता है, जिसे फेयलिंग विलयन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का यह परिभाषा रहा कि जब फेयलिंग विलयन का यह परिभाषा रहा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फेयलिंग विलयन CuO से अभिक्रिया करके फार्मिक अम्ल HCOOH तथा क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O को बनाता है, जिसे फेयलिंग विलयन कहते हैं। तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा सूत्र HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फेयलिंग विलयन CuO फेयलिंग विलयन से कराएंगे तो हमारा बनेगा फार्मिक अम्ल HCOOH, फार्मिक अम्ल प्लस क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों, फेयलिंग विलयन जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फेयलिंग विलयन से कराएंगे तो हमारा फार्मिक अम्ल प्लस क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा, जिसे फेयलिंग विलयन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह 5 अभिक्रिया बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि यह 5 अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से 3 अभिक्रिया पूछा जाएगा और वो भी 5 अंक में पूछा जाएगा। हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान में निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला ल्यूकास अभिकर्मक, दूसरा रीमन टीमन अभिक्रिया, तीसरा टालेन अभिकर्मक, चौथा कैनिजारो अभिक्रिया, पांचवा फेयलिंग मिलियन। ये 5 अभिक्रिया दिए गए हैं जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अभिक्रिया पूछे जाएंगे और उनके लिए आपको मिलेगा 5 अंक। तो चलिए आज हम सबसे पहले लूकास अभिकर्मक को देखेंगे। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 अभिक्रिया को बताया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ यह भी अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस वर्ष देखने को मिल सकता है। तो पहला हमारा अभिक्रिया रहा ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक की परिभाषा यह है कि निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसके द्वारा एल्कोहल की जांच की जाती है। तो चलिए ल्यूकास अभिकर्मक का हम समीकरण देख लेते हैं। तो निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। इसके द्वारा एल्कोहल की जांच की जाती है। एल्कोहल की जांच की जाती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल्कोहल का सूत्र लिखेंगे। एथिल एल्कोहल को C2H5OH, एथिल एल्कोहल प्लस HCl। जब निर्जल जिंक की उपस्थिति में इससे अभिक्रिया कराएंगे HCl से तो हमारा हो जाएगा निर्जल ZnCl2। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल का क्रिया HCl से कराएंगे तो हमारा बचनेगा C2H5Cl प्लस H2O। तो हमारा हो गया कि जब एथिल एल्कोहल की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से कराने पर हमारा एथिल क्लोराइड प्लस जल बनेगा। तो चलिए इनका नाम लिख देते हैं। हमारा है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की क्रिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से कराने पर हमारा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्लस जल बनेगा। चलिए अब दूसरे हम अभिक्रिया को देखते हैं जिसका नाम है रीमन टीमन अभिक्रिया। तो दूसरा अभिक्रिया हमारा रहा कि रीमन टीमन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल क्लोरोफार्म CHCl3 या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ NOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, जिसे रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि दोस्तों रीमन टीमन अभिक्रिया एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो रीमन टीमन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें फिनाल क्लोरोफार्म CHCl3 या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के साथ NOOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, जिसे रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए उदाहरण को देखते हैं। जब हम फिनाल की क्रिया, सबसे पहले फिनाल का यहाँ पर संरचना बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा फिनाल C6H5OH। फिनाल का अणु सूत्र होता है C6H5OH, बीच में एक गोला हो जाएगा O बॉन्ड OH। ये हमारा फिनाल हो गया। फिनाल, जब हम फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म CHCl3 क्लोरोफार्म से क्लोरोफार्म से NOH के जलीय विलयन में कराएंगे तो हमारा NaOH के जलीय NaOH दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, NaOH रहेगा। NaOH के जलीय विलयन में कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। और जब हम फिनाल की क्रिया CCl4 से NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो NaOH से कराएंगे तो हमारा बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड।
सैलिसिलिक एल्डिहाइड का ये सूत्र रहा है, यहाँ संरचना सूत्र कि फिनाल में CH3 जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। OH बॉन्ड CH3, इसी का हमारा नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब प्लस हमारा निकलेगा NaCl प्लस 2H2O। तो दोस्तों हम जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से NaOH के जलीय विलयन में कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड अब प्लस H2O और NaCl बनेगा। तो चलिए एक बार और हम फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कराएंगे तो हमारा बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं और इसे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा जब इसमें फिनाल की क्रिया हम दूसरे समीकरण इसमें जब हम फिनाल OH की क्रिया CCl4 फिनाल, इसका नाम भी लिख लेंगे फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हो जाएगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड से NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का यह संरचना सूत्र रहा बॉन्ड OH बॉन्ड COOH, इसका नाम हो जाएगा हमारा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल अब प्लस हमारा बाहर निकलेगा NaCl प्लस 2H2O चाहे H2O, जल बाहर निकल जाएगा। जब हम फिनाल की क्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड से NaOH की जलीय विलयन में कराएंगे तो हमारा सैलिसिलिक अम्ल प्लस NaCl प्लस जल बाहर निकल जाएगा। तो रीमन टिमन अभिक्रिया एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब अगले अभिक्रिया को देखते हैं जिसका नाम है टैलेन अभिक्रिया या टैलेन अभिकर्मक। टैलेन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट टैलेन अभिकर्मक है कि जब सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनिया हाइड्रोक्साइड AgNO3 प्लस NH4OH के विलयन को टैलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिया हाइड्राइड के विलयन को टैलेन अभिकर्मक कहेंगे तो हम इसमें एसिड एल्डिहाइड लेंगे तो CH3CHO एसिड एल्डिहाइड CH3CHO एसिटिल्डिहाइड का सूत्र है प्लस इसमें जब हम Ag2O से अभिक्रिया कराएंगे Ag2O टैलेन अभिकर्मक इसे कहा जाता है, टैलेन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे जब हम तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस रजत दर पर बाहर निकलेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमारा सूत्र हो गया CH3COOH OOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस रजत दर पर हमारा हो जाएगा Ag सिल्वर, यह अवक्षेप के रूप में रहेगा जिसे हम रजत दर्पण कहते हैं। तो हम इस प्रकार भी रजत दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं कि जब एसिड एल्डिहाइड की क्रिया टैलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो रजत दर्पण तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल बाहर निकल जाता है जिसे टैलेन अभिकर्मक कहते हैं। तो चलिए अब चौथे अभिक्रिया को देखते हैं जो कैनिजारो अभिक्रिया है, जो एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो पिछले बोर्ड एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है। जो 2022 के सेट देख लीजिए दोस्तों, 2022 के 347 GL में पूछा जा चुका है यह अभिक्रिया। पिछले बार हमारा रहा यहाँ पर कैनिजारो अभिक्रिया। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रॉस एल्डर्ट संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डर्ट संघनन, ये तीनों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और यह 5 अंक में पूछा जाता है, 3 अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में, और यह प्रति वर्ष पूछा जाता है। तो चलिए कैनिजारो अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। जब अल्फा हाइड्रोजन कण परमाणु रहित एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक अणु एल्कोहल का जबकि
दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनता है जिसे कनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कनिजारो अभिक्रिया वह होता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो एक अणु एल्कोहल का जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनता है जिसे कनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। तो जब अल्फा हाइड्रोजन रहित परमाणु एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है, एल्डिहाइड में हम फॉर्मेल्डिहाइड को लेंगे तो हम लिख देंगे फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ NaOH के साथ गर्म करेंगे तो हमारा एक अणु एल्कोहल का जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनेगा। तो एल्कोहल का हमारा बनेगा CH3OH मेथिल एल्कोहल, ये हमारा हो जाएगा मेथिल एल्कोहल का एक अणु बन जाएगा एल्कोहल, जबकि हमारा दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनेगा HCOONA, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ कराएंगे तो एक अणु मेथिल एल्कोहल का जबकि दूसरा अणु हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जिसे हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया कनिजारो अभिक्रिया है। तो चलिए अगले और आखिरी अभिक्रिया को देखते हैं जिसे हम फेयलिंग विलयन कहते हैं। फेयलिंग विलयन, और यह इंपॉर्टेंट विलयन है जो पिछले वर्ष पूछा भी जा चुका है। फेयलिंग विलयन फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फेयलिंग विलयन CuO तथा CuO से क्रिया करके फार्मिक अम्ल HCOOH तथा क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O को बनाता है जिसे फेयलिंग विलयन कहते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का यह परिभाषा रहा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड HCHO फेयलिंग विलयन CuO से अभिक्रिया करके फार्मिक अम्ल HCOOH तथा क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O को बनाता है जिसे फेयलिंग विलयन कहते हैं। चलिए उदाहरण को देखते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का हो जाएगा सूत्र HCHO, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फेयलिंग विलयन CuO फेयलिंग विलयन से कराएंगे तो हमारा बनेगा फार्मिक अम्ल HCOOH, फार्मिक अम्ल प्लस क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड। चलिए दोस्तों, फेयलिंग विलयन जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फेयलिंग विलयन से कराएंगे तो हमारा फार्मिक अम्ल प्लस क्यूपरस ऑक्साइड बनेगा जिसे फेयलिंग विलयन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह 5 अभिक्रिया बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि यह 5 अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से 3 अभिक्रिया पूछा जाएगा और वो भी 5 अंक में पूछा जाएगा।